225 गांव पंचायतों और 578 शहरी स्थानीय निकायों में 6,803 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लाखों लोगों ने भाग लिया है। मेरी सरकार ने व्यक्तिपरक पहचान पत्र आधार से आगे जाकर परिवार पहचान पत्र के रूप में पूरे परिवार की पहचान की व्यवस्था की और इसे सरकारी योजनाओं का लाभ घर घर पहुंचाने का माध्यम बनाया। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अब तक लगभग 71.42 लाख परिवार के 2.85 करोड़ सदस्यों का पंजीकरण हो चुका है। मेरी सरकार ने प्रदेश में विभिन्न योजनाओं का लाभार्थी तक सीधा लाभ सुनिश्चित करते हुए डीबीटी पोर्टल के माध्यम से अब तक 74,619.57 करोड़ रुपए भेजे हैं। इसके माध्यम से 26.75 लाख फर्जी अथवा सदम लाभार्थियों को हटाया गया है, जिससे अब प्रतिवर्ष 1,182.23 करोड़ रुपए के वार्षिक की बचत होती है। सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली विभिन्न सेवाएं और सूचनाएं अब मोबाइल फोन पर एक ही ऐप के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए सरकार द्वारा जन सहायक हेल्प मी ऐप शुरू किया गया है। इस ऐप के माध्यम से नागरिक अपने सुझाव भी राज्य सरकार को दे सकते हैं। मेरी सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जोरदार मुहिम चलाई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा वर्ष 2023 में 205 मामले दर्ज किए गए, 152 छापे मारे, 30 राजपत्रित अधिकारी, 156 गैर राजपत्रित अधिकारी और 40 निजी व्यक्तियों से सहित 186 सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। हर माह औसतन 16 भ्रष्ट कार्मिकों को पकड़ा गया है। अंत्योदय की वचनबद्धता। मेरी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की समानता, समरसता व सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का अनुकरण करते हुए अंत्योदय के लिए कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना तहत सबसे गरीब परिवारों की वार्षिक आय सीमा 1.80 लाख रुपए की गई है। मेरी सरकार बुजुर्गों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, दिव्यांगों, किन्नरों, विधुरों, अभावित पुरुषों और महिलाओं, तीसरे और चौथे चरण के कैंसर रोगियों के दुर्लभ बीमारियों से पीड़ितों, निराश्रित बच्चों, केवल लड़कियों के माता पिता, स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चे और कश्मीरी विस्थापितों समेत समाज के विभिन्न कमजोर वर्गों को समान भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर 3,000 रुपये से मासिक की गई है। मेरी सरकार ने 1,80,000 रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत चिराई योजना शुरू की है। इस योजना में शामिल किए जाने वाले परिवारों का 5 लाख रुपए वार्षिक तक का उपचार का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। 1,11,00,000 आयुष्मान चिरायु कार्ड बनाए गए और 9.64 लाख मरीजों के इलाज के लिए 1,247 करोड़ रुपए की क्लेम दिए गए। केवल 1,500 रुपये के
वार्षिक अंशदान पर 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन पर प्रति परिवार प्रतिवर्ष लगभग 3,393 रुपये का खर्च वहन किया जा रहा है। अंत्योदय परिवार की स्वास्थ्य जांच के लिए शुरू की गई निरोगी हरियाणा योजना के तहत गरीब व वंचित परिवारों के 47.93 लाख व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच की गई है और 2 करोड़ 56 लाख निःशुल्क टेस्ट किए गए हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मकान संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए हाउसिंग फॉर ऑल विभाग गठित किया गया है तथा मेरी सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पोर्टल भी शुरू किया है। इस पोर्टल पर अब तक 2,90,000 गरीब परिवारों ने पंजीकरण करवाया है। प्रारंभिक चरण में प्रदेश के 14 शहरों के लिए प्लाट की बुकिंग के लिए पोर्टल पर 1 फरवरी 2024 से आवेदन मांगे। गत 14 फरवरी तक 9,514 लोगों ने पंजीकरण किया है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आवास नवीनकरण योजना के तहत गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्गों के परिवारों को 80,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 के दौरान 11,700 अधिक लाभार्थियों को लगभग 95 करोड़ 19 लाख रुपए की राशि दी गई है। मेरी सरकार ने प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों के लिए मासिक पेंशन सुनिश्चित की है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 1,32,000 से अधिक रेहड़ी पाड़ी वालों को 10,000 रुपये तक का ब्याज रहित ऋण दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों में रेहड़ी पड़ी के लिए मार्केट बनाई जा रही है। पंचकुला से इसकी शुरुआत की जा चुकी है। व्यापारियों के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना शुरू की है। व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश में 44,27,000 परिवारों को गेहूं और बाजरा मुफ्त दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय आहार योजना के तहत सभी AAY और BPL परिवारों को सरसों और सूरजमुखी का 2 लीटर तेल और चीनी भी दी जाती है। श्रमिकों को 10 रुपये में खाना उपलब्ध करवाया जाता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को 12.5 लाख मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाते हैं। मेरी सरकार अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए उच्च पदों पर भी पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रुप A और B पदों पर पदोन्नति में 20% आरक्षण देने का ऐतिहासिक काम किया है। माननीय सभासदों, मेरी सरकार श्रमिकों के कल्याण और उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन प्रत्येक 6 माह में बढ़ाया जा रहा है। हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों को बेटे की शादी में दी जाने वाली राशि बढ़ाकर 21,000 रुपये की गई है, जबकि बेटी की शादी के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाकर 50,000 रुपये की गई है
तथा कन्यादान के रूप में 51,000 रुपये यानी कुल 1,01,000 रुपये की राशि दी जाती है। बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों के मेधावी बच्चों को 10वीं तथा 12वीं कक्षा के शैक्षणिक उत्कृष्टता के आधार पर 21,000 रुपये से 51,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। श्रमिकों के बच्चों की सरकारी तकनीकी एवं व्यावसायिक कोर्स की पढ़ाई का पूरा खर्च बोर्ड द्वारा वहन किया जाता है। निजी तकनीकी एवं व्यावसायिक कोर्स की पढ़ाई का खर्च सरकारी संस्थानों में लगने वाले खर्च के समान बोर्ड द्वारा चयन किया जाता है। इसके अतिरिक्त पंजीकृत श्रमिकों के तकनीकी व व्यावसायिक संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों के हॉस्टलों का 1,20,000 रुपये तक सालाना खर्च भी बोर्ड द्वारा वहन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना के तहत दिए जाने वाले पुरस्कार की राशि न्यूनतम 21,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये और अधिकतम 1,00,000 रुपये से 2,00,000 रुपये तक की गई है। किसान कल्याण। माननीय सभासदों, मेरी सरकार किसानों द्वारा बहाए गए पसीने की एक एक बूंद की कीमत बाखूबी समझती है तथा उनकी कल्याण के लिए अनवरत प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के 19.94 लाख किसानों के खातों में गत 4 वर्ष में 4,157.73 करोड़ रुपए की राशि सीधे जमा करवाई गई है। साथ ही राज्य सरकार ने 14 फसलों की एमएसपी पर खरीद करके एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों के खातों में पिछले 7 सीजन में खरीद की गई फसल की एवज में लगभग 90,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे डाली गई है। भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत बाजार उत्पादक किसानों के बैंक खातों में 836.12 करोड़ रुपए की राशि डाली गई है। मेरी सरकार प्राकृतिक आपदाओं में ढाल बनकर किसान के साथ खड़ी रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 32.6 लाख किसानों को उनकी फसल खराब होने पर लगभग 8,178 करोड़ रुपए के क्लेम दिए गए। प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराब होने पर मुआवजा राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये की गई है। गत 4 वर्ष में प्राकृतिक आपदा से फसलें खराब होने पर किसानों को लगभग 1,845.95 करोड़ रुपए की राशि मुआवजा के रूप में दी गई है। किसान को राहत देने के लिए भावांतर भरपाई योजना शुरू की है। मृद स्वास्थ्य को गिरावट से बचाने और खतरनाक कीटनाशकों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए मेरी सरकार ने प्राकृतिक खेती योजना लागू की है। इसके लिए शुरू किए गए समर्पित प्राकृतिक खेती पोर्टल पर अब 13,328 किसानों ने अपना पंजीकरण किया है। कुरुक्षेत्र, गुरुकुल जिला, करनाल के गरोंडा, जिंदा के अमेठी तथा सिरसा के मंगियाना में 4 प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। माननीय सभासदों, मेरी सरकार पानी की एक एक बूंद का इष्टतम उपयोग करने तथा वितरण में होने वाली पानी की बर्बादी को कम करने के लिए नहरों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। हर खेत को पानी मुहैया करवाने के उद्देश्य से वर्ष 2023-24 के दौरान रीमॉडलिंग और
पुनर्वास की 72 परियोजनाएं पूरी की गई है। इनमें जेएलएन फीडर तथा हंसी शाखा की प्रमुख परियोजना भी शामिल है। डार्क जोन में खेतों में एकीकृत हुए बारिश के पानी से भूजल पुनर्भरण के लिए 893 रिसर्च वेल का निर्माण किया गया है। वर्ष 2023-24 के दौरान जिला महेंद्रगढ़ में 5 चेक डैम और 26 जलाशयों का निर्माण कर लगभग 250 करोड़ लीटर पानी संरक्षित किया गया है। सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित देने के लिए प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई एवं कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। तालाबों के जीर्णोद्धार एवं कल्याण के साथ साथ गंदे पानी के उपचार एवं प्रबंधन के उद्देश्य से हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। अमृत सरोवर मिशन के तहत 1689 तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य पूरा हो चुका है। राज्य सरकार यमुना तथा उसकी सहायक नदियों गिरी और टेंस से राज्य को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यमुना नदी की ऊपरी हिस्से पर रेणुका किशाऊ और लकवाड़ व्यासी बांधों के निर्माण के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। इन बांधों के पूरा होने पर हरियाणा को कुल भंडारित पानी का 47.81% पानी मिलेगी। राज्य सरकार ने सरस्वती नदी में प्रवाह के लिए सरस्वती नदी पुनरुद्धार तथा धरोहर विकास परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत 388.16 करोड़ रुपए लागत की एक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। हाजीबद्री बांध के निर्माण हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हो गया है। यह बांध हिमाचल सरकार द्वारा बनाया जा रहा है, जिसके जून 2026 तक पूरा होने का संभावना है। मेरी सरकार रावी ब्यास नदियों के पानी का अपना वाहिद हिस्सा प्राप्त करने और सतलुज यमुना लिंक नहर को पूरा करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मामले में निरंतर ठोस पैरवी की जा रही है। बिंदु संख्या 41 89 तक पड़ा मान लिए जाए। पर्यावरण तथा सांस्कृतिक संरक्षण माननीय सभासदों, हमें न केवल आज के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पर्यावरण को संजो कर रखने की आवश्यकता है। मेरी सरकार ने प्रकृति की सुरक्षा के लिए यथासंभव कदम उठाया है। राज्य सरकार ने पराली को किसानों के लिए आय का साधन बनाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए हरियाणा XC2 मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्ट्रॉ पॉलिसी को 2023 अधिसूचित की है। यह नीति पराली आधारित परियोजनाओं में निजी निवेश बढ़ाने, किसानों की प्रोत्साहित देकर पराली का उपयोग सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस नीति के तहत वर्ष 2047 तक फसल अवशेष जलाने की समस्या को खत्म करने का लक्ष्य है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के सम्मान में अंबाला छावनी में 22 एकड़ क्षेत्र में शहीद स्मारक का निर्माण कार्य जल्द पूरा होने वाला है। हमारे देश में समय समय पर संत महात्माओं, ऋषि मुनियों और पैगंबरों ने और गुरुओं ने समूची मानवता को जीवन का सच्चा रास्ता दिखाया है। ऐसी महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे समाज की धरोहर है। उनकी विरासत को संभालने व सजाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मेरी सरकार ने आमजन, विशेषकर युवाओं को इनकी शिक्षाओं से
अवगत करवाने के उद्देश्य से संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना शुरू की है। कर्मचारी कल्याण। सरकारी कर्मचारी मेरी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को क्रियान्वयन में प्रशंसनीय भूमिका निभा रहे हैं। उनकी समस्याओं के निदान के लिए मेरी सरकार हमेशा तत्पर रहती है। सरकार ने कर्मचारियों को पदोन्नति के समान अवसर प्रदान करने के लिए ग्रुप डी का कॉमन कैडर बनाने का काम किया है। राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2024 से सभी कर्मचारियों के लिए व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा योजना शुरू लागू कर दी है। अब इस योजना का विस्तार राज्य के सभी विभागों के सरकारी कर्मचारियों तक कर दिया गया है। आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति के तहत सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को आयुष चिकित्सा पद्धति के माध्यम से इलाज करवाने पर होने वाली खर्च की प्रतिपूर्ति का लाभ प्रदान किया जाएगा। दिव्यांग महिला सरकारी कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए 1500 रुपये प्रति बच्चे विशेष भत्ता दिया जाता है। इस वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी सहायक का मानदेय बढ़ाकर क्रमशः 14,000 रुपये, 12,500 रुपये तथा 7,500 रुपये किया गया है। चौकीदारों का मानदेय बढ़ाकर 11,000 रुपये प्रतिमाह तथा वर्दी भत्ता 4,000 रुपये प्रतिवर्ष किया गया है। साइकिल भत्ता भी 3,500 रुपये किया गया है। गांव में कार्यरत सफाई कर्मियों का मानदेय 12,500 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये किया गया है। अब उन्हें समय पर मानदेय न मिलने पर 500 रुपये हर्जना भी मिलेगा। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का सालाना वर्दी भत्ता 3,500 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये किया गया है। मेरी सरकार ने मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना लागू की है, जिसके अंतर्गत बोर्ड निगमों और स्थानीय निकायों समेत सभी सरकारी कार्यरत ग्रुप सी और डी के अनुबंध कर्मचारी की कार्यस्थल मृत्यु या दिव्यांग होने पर उन्हें या उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। सफाई कर्मचारी की मृत्यु या दिव्यांग होने पर उनके परिवारजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। सभी राजकीय अध्यापकों के लिए लागू ऑनलाइन स्थानांतरण नीति का देश के अन्य राज्य भी अनुकरण कर रहे हैं। हमें गर्व है, हरियाणा के वीरों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य सरकार ने युद्ध में शहीद हुए प्रतिरक्षा कर्मियों को और केंद्रीय सशस्त्र बलों के हरियाणा निवासी जवानों के परिवार के 5 सदस्य में से एक को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति देने के लिए अनुकंपा नियुक्ति नीति 2023 तैयार की है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक सैन्य व अर्धसैनिक बलों के शहीद हुए कार्मिकों के 369 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान की गई है। सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों व अर्धसैनिक बलों के कल्याण के लिए सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। युद्ध के दौरान शहीद हुए सेना के जवानों व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की है। आईईडी ब्लास्ट के दौरान शहीद होने पर भी अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक की गई है। युद्ध, आतंकवाद तथा अन्य घटना के दौरान घायल दिव्यांग हुए सैनिकों व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों के लिए अनुग्रह अनुदान राशि
निशक्त के आधार पर 15 लाख रुपए, 25 लाख रुपए तथा 35 लाख रुपए की गई है। मेरी सरकार ने प्रदेश के 3 लाख से अधिक सभी अधिकारियों व कर्मचारियों में नैतिक मूल्यों तथा सिद्धांतों का समावेश करने और उन्हें प्रदर्शित करने के उद्देश्य से मिशन कर्मयोगी हरियाणा के रूप में एक अभूतपूर्व पहल की है। इसके तहत अब तक 2,23,869 अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रदेशवासियों ने अपने भविष्य को आकार देने और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने का दायित्व मेरी सरकार को सौंपा था। उनके अपार स्नेह और विश्वास पर खरा उतरने की एक बड़ी चुनौती सरकार के समक्ष थी, परंतु मुझे इस सम्मानित सदन को अवगत करवाते अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मेरी सरकार न केवल इस विश्वास पर खरा उतरी है, अपितु उसने अपनी कार्यशैली से आमजन में एक नया विश्वास जगाया है। प्रदेशवासियों का यही विश्वास मेरी सरकार का संबल है, जिससे हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। मेरी सरकार क्षेत्र, जाति, धर्म और लिंग भेद की संकीर्ण भावना से उठकर प्रदेश के हर वर्ग और हर व्यक्ति समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस सम्मानित सदन में जीवंत और रचनात्मक परिचर्चाएं होंगी, जहां भिन्न विचारों और दृष्टिकोण को सुना जाएगा। आप सबका योगदान मेरी सरकार के लिए मार्गदर्शक का काम करेगा। आइए हम एक उज्जवल और स्पंदनशील भविष्य के लिए मिलकर समृद्ध, समावेशी और प्रगतिशील हरियाणा बनाने के लिए कार्य करें। वंदे मातरम। जय हिंद।